खबर आई है चीन के वहाँ ऐसी मिसाइल बन गई है जो उड़कर चले और अमेरिका के किसी भी कोने को तबाह कर डाले। ऐसा ड्रोन बना है जो पानी के अंदर भी चलेगा। ऐसे यूएवी भी आए हैं जो दिखने में, साइज़ में, काम में बिल्कुल कॉम्बैट जेट की तरीके लगेंगे, लेकिन उड़ेंगे बस रिमोट से। यह ऐसे हथियार शोकेस में 3 सितंबर को हुई चाइनीज़ मिलिट्री परेड में हैं। परेड कहाँ हुई? बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में। क्यों हुई? वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पर चीन की जीत के लिए 80 साल पूरे होने के जश्न में मनाने के लिए हुई। लेकिन चीन ने इस परेड से सीधा निशाना अमेरिका पर साधा। चीन राष्ट्रपति परेड दिखाने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 26 देशों के राष्ट्रपति प्रमुखों को एक फ्रेम में ले आए। लेकिन नेताओं से पहले बात हथियारों की कर लेते हैं। सबसे पहले डॉनफेंग 5G इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को देखिए। छोटे में DF-5C ICBM कहते हैं। लिक्विड फ्यूल से चलने वाले इस मिसाइल की रेंज 13 से 16,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। यानी इसकी जद में अमेरिका का हर कोना है। वेस्टर्न यूरोप तक के हिस्से में यह मर सकती है। BBC में छपी रक्षा विशेषज्ञ अलेक्जेंडर नील की माने तो इस मिसाइल में एक साथ 12 छोटे वॉरहेड और 1 से 3 टन के न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो परिश्रमी देशों में यानी कि पश्चिमी देशों का एक बड़ा हिस्सा अब चीन के न्यूक्लियर हथियारों की रेंज में होगा। एक और हथियार का समझिए कि एक पनडुब्बी है जो करीब 18 से 20 मीटर लंबी है। इसे देखकर समझ आ जाता है कि चीन समंदर में भी इंसानों के बिना वॉरफेयर की तैयारी में है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इस परेड में चीन ने कुछ खास तरह के ड्रोन भी शोकेस किए हैं। आपने अभी तक जो ड्रोन देखे होंगे वह एक खास जगह जाकर बम गिराते हैं या खुद फट जाते हैं। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी होते हैं जो दूर तक मिसाइल भी गिराते हैं यानी दागते हैं। लेकिन चीन के नए विंग बैंड ड्रोन की अपने आकार और बनावट में किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तरीके दिखते हैं। साथ ही एयर कॉम्बैट यानी हवा से हवा में लड़ाई करने में भी पूरी तरह से कामयाब है। इसके अलावा परेड में क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ही ड्रोन भी गिराने वाले लेज़र सिस्टम भी लोगों के सामने रखे गए। इस परेड में आसमान से जा रहे G6 और G20 फाइटर जेट्स को बीजिंग की सड़कों पर खड़े लोग निहराते नजर आए। इस दौरान V-22 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स एयरक्राफ्ट ने भी अपनी उड़ान भरी। चीन के मिलिट्री परेड में जिस तरह खतरनाक हथियारों का पेश किया गया है वो डराने और दबदबा दिखाने का तरीका है। लेकिन चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस बीच इंसानियत और अमन की बात करते नजर आए। पिछले कुछ दिनों में हमने एक ग्लोबल ऑर्डर की बात सुनी। चीन ने इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को संदेश देने के लिए किया। दुनिया भर से 26 राष्ट्र प्रमुख परेड में शामिल हुए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग तो शामिल हुए ही, ईरान और अजरबैजान के राष्ट्रपति भी परेड में शामिल पहुंचे। इस बीच मैसेज जहां पहुंचना था पहुंच चुका है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने वाले के लिए व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे दें। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी 2 दिन पहले चीन में ही थे तो इस इवेंट में शामिल क्यों नहीं हुए? तो यह बात याद रखनी चाहिए कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई उस दौरान इस्तेमाल हथियार चाइना से ही आए थे, चाइना से ही पाकिस्तान को मिले थे। ये बात तो आपको याद ही होगी। भले ही ट्रंप के टैरिफ के चलते भारत चीन के रिश्ते सुधरने लगे, लेकिन 2020 में गलवान के संघर्ष और 2017 में डोकलाम को हम नहीं भूले हैं, जब 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं।
सीमा विवाद का हल अभी तक नहीं निकला और चीन से व्यापार घटा हुआ है। पीएम मोदी चीन से पहले जापान गए थे और जापान पर जीत की ही सेलिब्रेट करने के लिए बीजिंग में मिलिट्री परेड की आयोजना हो रही है। यानी चीन और भारत के रिश्ते अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही हैं। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना।